हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरिया रिलेटेड वॉल्यूम का जो कुछ पार्ट था उसको हम किए थे। अब चलिए 13.2 में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही उसी फार्मूला से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड हर चीज़ है। फार्मूला भी रिलेटेड है। इसमें बस क्या करना है, इसमें उसमें क्या करते थे, वॉल्यूम ये सब फाइंड करते थे। इसमें भी सेम वही करना है। तो देखिए इसमें, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडिया। रेडिया मतलब रेडियस ही होता है, being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in term of पाई। पाई के हमको टर्म में हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमको क्या दिया हुआ है, हाइट किसके बराबर दिया हुआ है, हमको रेडियस के इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या, पहले गिवन डेटा, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले गिवन डेटा लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें फिगर बहुत जरूरी है। तो फिगर में क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग। कोन क्या है, खड़ा है किस पे, हेमीस्फीयर पर, विथ बोथ देयर रेडियर बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स मतलब इसके जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है। तो हमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टर्म्स, मतलब इसका ये वाला टोटल का हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। तो क्या द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोनिक क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। क्या 2/3 पाई आर क्यू क्या है, हेमीस्फीयर पार्ट का वॉल्यूम है। तो चलिए क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन कर देंगे, तो क्या बचेगा एच प्लस, इसमें क्या एक आर टू बच जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम क्या, हमको क्या निकल जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप ऑफ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन है जो एक शुगर सिरप में रखा हुआ है, जो 30% वॉल्यूम लेता है। फाइंड approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns is shaped like cylinder with two hemisphere end with length 5 centimeter and dia 2.8 centimeter। हमको देखिए गुलाब जामुन का हमको क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन है, सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन है और दोनों कॉर्नर पे क्या है, हेमीस्फीयर है। और हमको क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ भी हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और डाया भी हमको दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए डाया टोटल क्या हो जाएगा 2.8, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 हो गया। तो आप देखिए हमको क्या फाइंड करना है, गुलाब जामुन कितना वॉल्यूम लेगा, ये सिरप जो शुगर सिरप है उसमें, शुगर सिरप जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखिए अब क्या कहते हैं, क्या देख रहा है, इट इज़ नॉन दैट द गुलाब जामुन्स आर सिमिलर टू ए सिलेंडिकर विच टू हेमीस्फीयर एंड्स। मतलब गुलाब जामुन क्या है, किसके बराबर है, एक सिलेंडिकर है, दोनों दोनों छोर पे क्या है, हेमीस्फीयर है, तो उसके इक्वल है। तो देखिए टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन, हाइट ऑफ गुलाब जामुन क्या दिया हुआ है, टोटल हाइट हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डाया हमको क्या दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर और रेडियस डाया जब दिया है 2.8, तो आर इक्वल टू क्या होता है D/2, इसके हाफ हो जाएगा रेडियस। अब देखिए हम क्या करेंगे, द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए अब हाइट हम निकालेंगे सिलेंडर का, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों जैसे हाइट हम निकालेंगे दोनों, तो हमको यहाँ पे क्या है, हेमीस्फीयर है, हमको सिलेंडर यहीं ना बचा जी, यहीं ना बचा। अब हमको टोटल हमको दिया हुआ है 5, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो क्या हो जाएगा 1.4 ही है, 1.4 ये है। तो देखिए इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये वाला लेंथ हमको फाइंड हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे फाइंड हो गया है। तो हमको गुलाब जामुन इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का हमको लेंथ फाइंड हो गया। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि दोनों जो इंड पॉइंट है वो क्या है, हेमीस्फीयर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम जो आया उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐड कर देंगे। तो देखिए हमको क्या आ गया, ये क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ हमको गुलाब जामुन आ गया। तो देखिए अब हम क्या जानते हैं, हमको क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो 30% लग रहा है शुगर सिरप में। तो कितना मतलब कितना वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 30% ले रहा है तो कितना वॉल्यूम हमको टोटल में लगेगा 45 गुलाब जामुन में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो क्या करेंगे 45 इंटू 30% एक ले रहा है, तो इसका टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आएगा ये इतना वॉल्यूम हमको टोटल गुलाब जामुन लेगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइस क्रीम। द आइस क्रीम इज टू बी फिल्ड into cones of height 12 centimeter and dias 6 centimeter having a hemisphere shaped can on the top find the number of such cone which can be filled with ice cream। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, देखें एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक कोन दिया हुआ है, समझे। तो हमको क्या करना है एक एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, आइसक्रीम दिया हुआ है। एक आइसक्रीम जैसे एक पोटली है, जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसमें इसमें मटेरियल भरा हुआ है। एक आइसक्रीम का ये वॉल्यूम हमको दिया हुआ है इतना है, तो कितना आइसक्रीम उसमें नंबर ऑफ कोन मतलब कितना आइसक्रीम उसमें निकलेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो वहीं नंबर ऑफ कोन्स विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे और इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो कितना नंबर ऑफ जो आइसक्रीम निकलेगा उस वहीं हमको फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हमको क्या दिया हुआ है फॉर सिलेंडर पार्ट, क्या दिया हुआ है, आर हमको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो क्या सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 12 इसका डाया दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आर 6 सेंटीमीटर, एच क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम हमको फाइंड हो गया। अब देखिए आइसक्रीम के लिए हम क्या करेंगे कोनिकल पार्ट के लिए आर हमको दिया हुआ है 6, डी दिया हुआ है 6, तो आर हम फाइंड कर लेंगे तो 3 हो गया, और एच हमको क्या हो गया 12 हो गया। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जैसे जिसका जितना कौन का डाया होगा उतना ही इसका भी डाया होगा। अब देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे तो आइसक्रीम का हमको वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो देखिए दोनों को ऐड करने के बाद हमको एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना फाइंड हुआ, तो नंबर ऑफ कोनिकल कौन क्या कितना आएगा, तो देखिए क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में नंबर ये आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वहीं मेरा 10 आ जाएगा, वहीं आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इट फिल्ड विथ सैंड, मतलब बालू से भरा हुआ एक बकेट है दिस बकेट इज इम्पेटेड ऑन द ग्राउंड, मतलब उसको खाली किया जाता है ग्राउंड पे, तो उसका कोनिकल हेड ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ, मतलब वो उसको जैसे ही बकेट से निकाला जाता है खाली किया जाता है तो वो क्या होता है कोनिकल पैटर्न में उसका ढल जाता है। तो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड साइलेंट हाइट ऑफ द हिप। तो अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमको, पहले जो बकेट है इस फॉर्म में है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट का हाइट दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल का कोन भी दिया हुआ, कोनिकल पार्ट का हाइट भी दिया हुआ है हमको, और क्या रेडियस हमको फाइंड करना है और साइलेंट हाइट भी फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल पार्ट। तो देखिए दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना हम सिलेंडर में सैंड रखे हो उतना ही सैंड से ना हम मेरा वो कोनिकल पार्ट बना हुआ है, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम होगा, तो सेम होगा तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो देखिए अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो हम मान लिए R1H1, आप लोग भी मान लीजिएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसी तरह हम क्या फाइंड कर लिए हैं, यहाँ से R2 फाइंड हो गया, यानी कोनिकल रेडियस फाइंड हो गया, तो आर हमको यहाँ से फाइंड हो गया, आर फाइंड हो गया। तो अब क्या किया है, आर से जब फाइंड हो गया तो साइलेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है √R² प्लस H², तो वहीं हम क्या किए हैं यहाँ से हम साइलेंट हाइट फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at rate of 3 kilometer per hour, in how much time will be tank be filled? मतलब हमको कितना टाइम लगेगा इस टंकी को भरने के लिए। हमको एक किसान है जो क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पाइप टैंक है, उससे हमको भरना है एक टंकी को, और तो उसमें उसका जो स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर से वो भरता है, तो कितना टाइम हमको लगेगा उसको भरने में। तो चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप, क्योंकि रेडियस हमको दिया हुआ है सर्कुलर पाइप, तो क्या हो जाएगा R1/, तो देखिए हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए मीटर से डिवाइड कर दिया। अब ये हमको डायमीटर दिया हुआ है 20, तो सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो पहले देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2,
ठीक है, इंटू 100, क्यों 100 किया, मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। और क्या है, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमको डायमीटर दिया हुआ है इस रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए ये मेरा रेडियस हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब नीचे वाला जो एरिया रहेगा वही ना होगा जी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम फाइंड कर लिए। और क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर 0 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या किए, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो मीटर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, हावर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 हो जाएगा। अब क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन 1 मिनट फ्रॉम पाइप। अब वॉल्यूम हमको फाइंड कर लेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में कितना फ्लो कर रहा है उसका हमको फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी मिनट फ्रॉम पाइप इक्वल टू टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू R2 इक्वल टू 5 मीटर, ये दिया हुआ है। अब डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना दिया हुआ है हमको, 2 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन टी मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकल जाएगा, टी इंटू 0.5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो मतलब 1 मिनट में कितना फ्लो कर रहा है उसका हमको इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जो जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। यहाँ से टी निकल जाएगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, जो टाइम आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 100 मिनट हमको लग जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।